नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी में पंकज कुमार पांडे कुशीनगर से। कुशीनगर में जहां नगर निगम का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वहीं हर पार्टियां अपने दावेदार के साथ अंतिम छोर पर उतर आई हैं। किसानों के बीच कैसे रहना है, अपनी अपनी पार्टियां की सब लोग कामयाबी गिना रहे हैं कि हमको आप वोट दीजिए, हम ये करेंगे। लेकिन क्या वो हैं, कैसे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। उनके नाम के आगे ब्रैकेट में किसान लिखा जा रहा है, तो क्या किसानों के सच्चे हितकारी हैं? जहां उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गन्ने का मुख्य स्रोत माना जाता है, वहीं एक किसान है और गन्नों के लिए काफ़ी मशहूर है। जहां अपने आय से हो गन्नों का मूल भुगतान करते हैं या क्या करते हैं, हम उनसे जानेंगे। तो सीधा हम रुख उनकी तरफ करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले उनसे परिचय से स्टार्ट करेंगे और किसान नाम क्यों उनके साथ जोड़ा गया है, इन्हीं सब मेन चर्चाओं के साथ हम बात करते हैं और सीधा रुख करते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले स्वागत है आपका पब्लिक लाइव टीवी में, जहां आपके नाम के सामने ब्रैकेट में किसान लिखा गया है। तो सबसे पहले आप हमारे टीवी चैनल से अपना परिचय बताएं। जैसे हमारे पिताजी किसान थे और हम भी किसान ही कर रहे हैं, इसलिए हम किसान सबका उसमें ब्रैकेट में लिख दिए हैं। और किसान से संबंधित ही मैं आज तक काम किया हूँ। जो भी मेरा रोड डेवलपमेंट है मेरे घर का, उसमें कोई भी आउट ऑफ इनकम नहीं है, सब किसानी से किया है। लगभग यहाँ आपको गन्ना किसान के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा क्या नाम, क्यों आपको लोग गन्ना किसान के नाम से जानते हैं? जैसे गन्ने को मैं वैज्ञानिक विधि से बोना पसंद करता हूँ और सारे किसानों को ही राय देता हूँ। अगर जनता आपको चुनती है, यहाँ देखा जा रहा है कि गन्ना मूल रूप से यहाँ का खेती माना जाता है, लेकिन हर मिल पे कुशीनगर के किसी मिल पे घटतौली का मामला नजर आ रहा है, तो कहीं पैसे उनका पेमेंट बाकी हो जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र की मिल भाला शुगर मिल है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लेन देन बाकी नहीं है। यहाँ पर एक खामियां थी कि गुंडई के बल पे हमारे किसान जब गन्ना लेके जाते थे मिल पे, तो कुछ लोकल के गुंडे ज़बरदस्ती नंबर वाली गाड़ियों को रोक करके विदाउट नंबर को वेट करा देते थे, जिसका मैं विरोध किया और मिल को दोंगा में बैठ के मैं बंद कर दिया। सबसे पहले मिल को मैं सुधारा, मिल बंद हुई और जो ऐसा लोग करते थे उनको हटाया गया, पीएसी गिराई गई और अब मेरे किसान जाते हैं वहाँ आराम से गन्ना गिराते हैं, एक हफ्ते के अंदर भुगतान पा जाते हैं। हमारे मिल से कोई ऐसी दुर्व्यवस्था नहीं है कि किसी किसान का 1 रुपया गन्ना बाकी। चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव को लेकर सबसे पहले किसान पर आप चर्चा कर रहे थे, उसको पूरा कर लीजिए। जैसे गन्ने के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मैं गन्ना का बीज सिंगल बर्ड्स का को पैदा करता हूँ और उसको विधिवत हेक्सास्टाप, एमेडा, यूरिया और चूना डाल करके उसको संशोधित कर देता हूँ। गन्ने को रोगमुक्त बीज तैयार करके गन्ना किसानों को एक निश्चित रेट पे देता हूँ। फैक्ट्री जो गन्ना लाती है 2 रुपये 8 बीघा जमीन देती है और मैं किसानों को करीब 45 दिन का पौधा तैयार करके 2 रुपये देता हूँ। इस तरह से अगर गन्ना किसान आँख लेकर जाता है तो गन्ना सबसे कम जमा होता है गन्ने का और सबसे अधिक बीज लगता है गन्ने का। गन्ने का जमा प्रतिशत 40 से 50% होता है। ऐसे में मिल जो है जो 2 रुपये में आँख देती है नए बीजों को, तो किसान अगर 100 गन्ना ले गया तो 40 जमा उसका, अब सीधे जोड़िए 5 रुपया पड़ गया उसका। और मैं जमा के देता हूँ, नुकसान खुद सहता हूँ और उनको 2 रुपये जमा के देता हूँ। इस तरह से जो गन्ने और नए गन्ने को अपने खेत में नर्सरी करके तैयार करता हूँ, अपने ज़मीन पे उसको चेक करता हूँ कि ये हमारे ज़मीन पे कैसा इसका डेवलपमेंट है, क्या इसका ग्रोथ है, कैसा इसका विकास है, ये हमारे ज़मीन पे चल पाएगी नहीं चल पाएगी, सूखेगी तो नहीं, क्योंकि जल जमाव वाला क्षेत्र है। तो उसको ट्रायल कर लेते हैं, जो बीज सफल होता है उसी का बीज सप्लाई में करता हूँ। जी, अगर जनता यहाँ का सब ताज आपके सिर पे रखती है, जीत का सेहरा बांधती है, तो किसानों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? किसानों के लिए जैसे जहाँ गन्ने के लिए पानी नहीं चाहिए बरसात में, सबसे पहले मैं उनके जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान दूंगा। गन्ना वजन भी होता है, उसको ढुलाई करके ट्राली पर लोड करना दिक्कत है। जहाँ चकमार हम देखे हैं, कई क्षेत्रों में घूमे हैं, तो कहीं कहीं आज भी चकमार या तो भरे नहीं गए हैं
या भरे गए हैं तो काट के उसको पगडंडी बना दिया गया है, जिसका सर्वे करा करके किसानों के हित में उसको भराई करा करके सड़क बनाने का काम करूँगा, ताकि किसान हमारे अपने गन्ने को आराम से ट्राली पर लोड करके खेत से निकाल सके। जो मूल विकास यहाँ का कहा जाता है, कहीं कहीं देखा जा रहा है कि किसी किसी गांव में विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जी तो जब यहाँ के आप नगर अध्यक्ष हो जाएंगे, जी अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत खराबियाँ मिली हैं यहाँ तक पहुँचने में, जी तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हमारा पहला फोकस सड़क पे होगा। जी वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी जैसे झूठा वादा कैसे करूँ, पहले सरकार में आने दीजिए। भी किसान का बेट अधिक है, तो किसान के हित की जो बात कर रहे थे तो सड़क सबसे मुख्य रहेगा। तो जी ये सड़क नाली का काम जो है पहले देखा जाएगा। जब ये नगर पंचायत हो गया, नगर पंचायत का दर्जा इसको दे दिया गया है, तो सिर्फ यहाँ टैक्सी बड़ा है या जो नगर पंचायत का काम होता है वो भी यहाँ मिलता है? अभी तो जमीन पे बहुत कुछ दिख नहीं रहा है जी पता नहीं क्या हो रहा है, किसके नहीं हो रहा है, हमको विशेष कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अभी बिजली का काम चल रहा है, बिजली का काम मैं देख रहा हूँ ठूठी ग्राम सभा से देवतहा ग्राम सभा तक एक भी पोल नहीं लगे हैं। मुजरा पे 10-15 पोल की आवश्यकता है, और बढ़िया से लेकर के डकही मार्ग पे एक भी पोल नहीं है। जहाँ तक मैं क्षेत्रों का भ्रमण किया हूँ, ये 3 खामियाँ मिली हैं और बिजली का काम पूरा दिखाया जा रहा है। जहाँ मूल रूप से ये माना जा रहा है कि सुकरौली नगर पंचायत को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, जहाँ सिर्फ टैक्स की वसूली की जा रही है, बाकी समय बर्बाद किया जा रहा है। मूल व्यवसाय में सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा को माना जाए तो यहाँ हम रास्ते में आपको दिखाते हुए चलेंगे, कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो बंद पड़े हैं, उनके आगे घास भूसा और क्या क्या रखा गया है। उसके बाद आता है पानी की व्यवस्था। यहाँ कई गांव में पानी की टंकी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, और जो देखा जा रहा है वाटर लेवल क्या है यहाँ का, वो तो ये लोग ही जानेंगे या बाढ़ क्षेत्र वाले जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ के किसानों की बात करते हैं, तो किसानों के लिए बैठे हुए हैं, किसान प्रमुख से हम बातचीत ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर किसान आपके पास आते हैं अपनी मुख्य समस्याएं लेके, किसानों की मुख्य समस्याएं होती हैं बीज और खाद की। इस समय खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत है। जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम खाद उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन किसान खाद के लिए जगह जगह मार खा रहे हैं। ये तो वर्तमान सरकार की व्यवस्था है। सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है हमारे कार्यकाल में सब लोग खुश हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि खाद की किल्लत है, और सरकार कह रही है यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चल रही हैं। आप अपने मुंह से उस बात को कह दिए तो हम तो क्या कहा। हम ये देख रहे हैं कई जगह जहाँ उनका किसानों का बनाया जाता है कम्युनिकेटिव, यहाँ से आप खाद उठा के ले जाएं, गोदाम बनाया जाता है, वहाँ खाद और बीज अभी तक पहुँचे ही नहीं है। इस सरकार के बारे में ज़्यादा क्या कहें, आने वाले चुनाव में जनता इनको बताएगी कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसी के साथ आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। मैं पंकज कुमार पांडे, कुशीनगर।